गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी प्रोग्रेस क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे बच्चों? त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, उसमें हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों? जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस है। जो नई जो बुक आई है उसमें 8.3 में, और जो पुरानी वाली बुक है उस पर 8.4 में जो सिद्ध करने वाले हैं आपके जो 10 क्वेश्चन हैं उनको हम कर रहे हैं, जिसमें हम 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चों हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, जो कि बच्चों आपको 2023 के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों आप सभी को पता होगा कि इसमें 10 क्वेश्चन हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? हम LHS सॉल्व करके क्या लेके रहेंगे? RHS। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो बच्चों, LHS में देखो साइन और कॉस में आपको क्या दे रखा है? ऑलरेडी ही ये चेंज होके दे रखा है। ठीक है बच्चों, पहले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कुछ भी दे रखा उसको आप किसमें चेंज करोगे? साइन और कॉस में। ठीक है बच्चों, तो अब हमको क्या करना है इसमें? देखो बच्चों, एक बार आप RHS को देखो। RHS क्या दे रखा आपको? कोसेक ए प्लस कोट ए। तो कोट ए क्या होता है बच्चों? कोट ए होता है 1 अपॉन क्या होता है? 1 अपॉन tan ए, या फिर आप ये बोल सकते हो साइन ए बटे कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए बटे साइन ए होता है। अब देखो कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। अब यहां देखो बच्चों, जो हमारे पास जो RHS दे रखा है उसमें देखो बटे में यहां भी साइन है और यहां भी साइन है। अब हमको क्या करना है? तो LHS में जो भी आपको यहां पर दे रखा है, इसमें आप ये बोल सकते हो कि हर पद में, यानी कि LHS के अंश और हर के प्रत्येक पद में हम क्या कर सकते हैं? साइन ए का भाग दे सकते हैं। क्यों देंगे हम साइन ए का भाग? क्योंकि RHS में आपको पता है ये 1 अपॉन साइन ए होता तो नीचे साइन ए आ रहा है, और इधर ये cos ए बटे साइन ए होता तो इधर भी साइन ए आ रहा है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? इसमें प्रत्येक पद में किसका भाग दे देंगे? साइन ए का भाग दे देंगे। या फिर बच्चों हम ये कहें कि आपको क्या लेना है? अंश में से भी क्या लेना है? साइन ए कॉमन लेना है, और हर में से भी क्या लेना है? साइन ए कॉमन लेना है। लेकिन बच्चों आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई हमारे पास यहाँ तो साइन ए सिर्फ इसमें है, इसमें साइन ए नहीं है, इसमें भी साइन ए नहीं है, तो हम कैसे साइन ए कॉमन लेंगे? तो मैं आपको बोलता हूं बच्चों, आपको जबरदस्ती साइन ए कॉमन लेना है। वो कैसे लेते हैं? जैसे बच्चों मानो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो आपको दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड, मुझे आपको बताना है कि मुझे इसमें से बाई कॉमन लेना है। तो बाई कॉमन लेने का मतलब क्या है बच्चों? जिसको हमने कॉमन लिया है वो प्रत्येक में क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। जो कॉमन हमने लिया है, जैसे आपने इसमें बाई कॉमन लिया, तो बाई कॉमन लेने का बच्चों मतलब क्या है कि ये बाई सब में क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? x बटे वाई प्लस ये क्या हो जाएगा? बाई बटे वाई, और ये हो जाएगा z बटे वाई। तो जब भी आपको जैसे 3 ये पद दे रखे हैं, इन तीनों में कोई कॉमन है नहीं, और हम जबरदस्ती यदि कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि आप इसमें भी साइन ए का भाग दे दोगे, इसमें भी और इसमें भी। तो बच्चों क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे LHS लेने पर क्या लिया हमने? LHS लिया, तो लिखोगे LHS लेने पर। ठीक है बच्चों, तो कॉमन लेना मतलब उभयनिष्ठ लेना। तो क्या करोगे बच्चों? आप लिखोगे अंश व हर में से क्या कॉमन लेने पर? साइन ए कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लेने पर। कॉमन मतलब बच्चों उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है बच्चों, क्या लिया हमने? साइन ए ले लिया, क्या? उभयनिष्ठ ले लिया। अब देखो बच्चों, उभयनिष्ठ लेने का मतलब बच्चों क्या बताया था मैंने? प्रत्येक पद में साइन ए का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। जैसे अंश में से मैंने साइन ए कॉमन लिया, तो देखो बच्चों साइन ए तो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? ये तो ऊपर cos ए है, तो मैंने क्या बताया था? जिसको भी हम कॉमन लेते हैं उसका क्या लग जाता है? भाग लग जाता है। तो बटे साइन ए, ये हो गया बटे साइन ए, माइनस है तो माइनस, ऊपर देखो साइन ए है आपके पास ये, और बटे साइन ए प्लस अब 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए। ठीक है बच्चों, अंश में से हमने साइन ए कॉमन ले लिया, हमको किस में से लेना? हर में से भी साइन ए कॉमन लेना है। तो देखो बच्चों यहां से क्या ले लोगे? हर में से भी साइन ए आपने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया।
तो कॉमन ले लिया, इसका मतलब इसके प्रत्येक पद में किसका भाग लग जाएगा, जो हमने कॉमन लिया यानी कि साइन ए का। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस का 1 बटे साइन ए, तो माइनस का 1 बटे साइन ए। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब तक हमने क्या किया है, अंश और हर में से क्या लिया है, ओवेनिस्ट साइन ओवेनिस्ट लिया है। और बच्चों आपको पता है कि ओवेनिस्ट लेने का मतलब क्या है, प्रत्येक में क्या देना, उसका भाग देना, किसका, जो हमने कॉमन लिया उसका। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब आगे देखो बच्चों, बताओ, देखो यहां देखो, यहां से साइन ए कॉमन लिया, यहां से साइन ए कॉमन लिया, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, यहां क्या है, कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन क्या होता है बताओ बच्चों, ये होता है आपका क्या, कॉट ए। ठीक है बच्चों, कॉस ए बटे साइन क्या होता है आपका, कॉट ए होता है, माइनस, अब बताओ साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, तो माइनस क्या हो गया 1 प्लस 1 साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। ठीक है, 1 साइन क्या होता है, कोसेक ए। ठीक है बच्चों, बटे नीचे देखो, इधर भी कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन क्या होता है, कॉट ए होता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस ये साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1 साइन ए क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कोसेक ए। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो बच्चों, आपको एक क्या दे रखा है, एक संकेत दे रखा है, क्या बोल रहा है कि सर्व समीका कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट ए क्या करना है, आपको लागू करना है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो हमको चाहिए क्या, कोसेक ए और कॉट ए देखो आ रहा है, यहां देखो कॉट और कोसेक इनके पदों में आ गया, लेकिन यहां पर देखो बच्चों एक भी है। तो आप मुझे ये बताओ कि यहां पर सर्व समीकरण आपको जो दे रखी है, क्या दे रखी है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको क्या करना है, यूज करना है। तो बच्चों यहां से हम एक का मान रख सकते हैं क्या, एक को क्या लिख सकते हैं बताओ, यदि हमको इस एक का मान चाहिए तो इस कॉट स्क्वायर को किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो इधर क्या है पहले से कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, माइनस इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर है। तो इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। लेकिन बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ अंश वाले एक में हमको क्या रखना है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। आप हर में भी मत रख देना, आप ये मत कर देना इसमें भी रख दिया और इसमें भी रख दिया, दोनों में नहीं रखना है, हमको सिर्फ रखना है किसमें, अंश वाले में। तो देखो बच्चों हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया देखो कॉट ए, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस एक की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां लिखो देखो कोष्टक कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और प्लस में क्या है आपका बच्चों, क्या है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए। ठीक है, अब बच्चों नीचे वाले को हमको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ऐसे कैसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहां से करके नीचे वाला क्या लिख देंगे, हमने ये लिख दिया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो, आप यहां देख पा रहे हो, ये मान लो ए है और ये बी है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हो गया। बच्चों आप सभी को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आपको सभी को पता होगा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, ये होता है। अब देखो इधर इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो पहले तो कोसेक ए और कोट ए की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस कर लेंगे, इसको हम लास्ट में लिख देंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, कोट ए तो आपका ये रहा, ये तो आपका कोट ए, ठीक है, और इधर क्या है आपका प्लस का कोसेक ए, तो इधर हमने लिख दिया कोसेक ए। अभी हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, कोट ए और कोसेक ए को एक साथ लिख लिया। अब माइनस, यहां देखो माइनस, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक बार ए प्लस बी लिखेंगे और एक बार ए माइनस बी लिखेंगे। तो ए क्या है यहाँ पर
कोसेक ए, और बी क्या है कॉट ए। तो देखो एक बार लिखो ए प्लस बी, तो यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार माइनस में तो क्या लिखोगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और बाहर माइनस का चिन्ह है, ठीक है, उसको हम कैसे कैसे ही रख देना, और इस कोसेक को हमने आगे लिख लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में आपका नीचे वाले को छेड़ना नहीं है, तो नीचे वाला क्या दे रखा आपको, नीचे वाला दे रखा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहां पर क्या है कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो बच्चों यहां पर भी एक बार देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों देखो सेम है, तो इसका मतलब दोनों क्या आ सकते हैं, इनमें से कॉमन आ सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ आ सकते हैं, क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखो हम क्या ले लोगे, कॉमन क्या ले लोगे बताओ, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो कॉमन क्या ले लिया आपने, कोसेक ए प्लस कॉट ए। और बच्चों मैंने क्या बताया था, जो भी कॉमन लेते हो उसका क्या लगता है, भाग लगता है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए में भाग लगेगा, इसी कोसेक ए प्लस कॉट ए का तो क्या बचेगा, एक बचेगा। फिर आप सीधा ऐसे याद रख सकते हो कि आपने यहां से कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, एक बचेगा, तो यहां एक बचेगा माइनस, यहां से भी हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, ओनली कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो क्या बच जाएगा यहां पर, कोसेक ए माइनस कॉट ए बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये किस में है, द्विपद में है, तो इसको किस में लिख लेंगे, हमें कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया। और बट नीचे वाले को हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी अभी तक, तो नीचे क्या है आपका, क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है बच्चों। अब देखो इस कोष्टक के बाहर आपका कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो जब कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह हो, तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। प्लस वाला किस में हो जाता है, माइनस में, और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है। तो इसको आप और क्या लिख लोगे, देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे कैसे, अब देखो प्लस, यहां देखना ये तो गुणा में है ना, तो यहां देखो ये 1, ये कोष्टक से बाहर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कोसेक ए माइनस का, और प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। और नीचे क्या है आपके पास, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। अब आप इसको और इन दोनों को देखो, इस वाले पद को और इस वाले पद को देखो, यहाँ एक किस में है, प्लस में, तो यहाँ भी एक प्लस में है। यहाँ देखो कोसेक ए किस में है, माइनस में, तो यहाँ भी कोसेक ए किस में है, माइनस में। यहाँ कॉट ए किस में है, प्लस में, तो यहाँ भी कॉट ए किस में है, प्लस में। बस फर्क क्या है, हमने उल्टे सीधे लिख रखे हैं, ठीक है। क्या कर रखा है, एक पहले लिख रखा है इसमें, एक बाद में लिख रखा है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये सेम है दोनों, ये क्या है, सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास निकल के आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो किसके बराबर है बच्चों, आरएचएस के बराबर है। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आरएचएस। तो क्या लिखोगे, नीचे क्या लोगे, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखो बच्चों एक बार और समझ लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें क्या कॉमन लिया, साइन ए, और साइन ए क्या ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, किस में से, अंश और हर में से। और साइन ए कॉमन लेने का मतलब क्या है बच्चों, जो भी आपको दे रखा उसमें साइन ए का सब में क्या दे देना, भाग। जैसे मैंने यहाँ साइन ए कॉमन लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉस ए में भी साइन का भाग दे दिया, इस साइन ए में भाग दे दिया, और इस एक में भी भाग दे दिया। ऐसे कैसे, यहाँ पर भी साइन ए कॉमन लिया, इसका मतलब नीचे वाले कॉस ए में साइन का भाग दे दिया, इसमें भी साइन का भाग दे दिया, और इसमें भी साइन का भाग दे दिया बच्चों, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट। तो यहां से साइन ए साइन कैंसिल कर लिया हमने। उसके बाद क्या किया, देखो कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका कॉट ए, ठीक है। और साइन से साइन कैंसिल होके क्या आ गया आपका, एक आ गया। और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों, कोसेक ए होता है, तो ये कोसेक ए लिख लिया। ऐसे कैसे हमने नीचे किया है कि कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है।
प्लस साइन से साइन कैंसिल ही होगा कितना 1, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 1 साइन ने क्या बताया था बच्चों कोसेक होता है। ये स्टेप हमारी होगी बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमको चाहिए कोसेक और कोट है। देखो कोसेक और कोट के पद आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन हमको क्या करना है एक सरल समीकरण भी दे रखी है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो अंश में जो आपका 1 दे रखा है उसके बराबर में क्या कर देंगे, क्योंकि यहां से 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान क्या हो जाएगा, इस कोट स्क्वायर को इधर भेज दे तो इसका मतलब क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। लेकिन बच्चों आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ अंश वाला जो 1 दे रखा है उसके अंदर ही हम क्या रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो देखो कोट स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया, -1 की जगह क्या लिख लिया हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या चल रहा है आपका कोसेक ए चल रहा है, बट नीचे वाला एज इट इज अब रह जाएगा हमारा, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो ये तो कोसेक ए और माइनस कोट ए क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको सभी को मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो नीचे हमने क्या किया कोट को और कोसेक को एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये कोट है ये प्लस का कोसेक है हमने लिख लिया माइनस। अब देखो इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिख लिया, तो पहले लिखा हमने ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, क्यों लिखा क्योंकि ये किस रूप में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको हमने ये लिख लिया, बट नीचे वाले में हमने कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है और कोट ए कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पर भी है, तो हमने दोनों में से क्या ले लिया कोसेक ए प्लस कोट ए क्या ले लिया उभयनिष्ठ ले लिया यानी कि कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, यहाँ पर बच गया 1 माइनस, यहाँ हमने क्या ले लिया कोसेक ए माइनस कोट ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया कोसेक ए माइनस कोट ए बच गया। अब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए हमने क्या किया कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ऐसे कैसे रख दिया इसको 1 माइनस, अब अंदर के चिन्ह क्या कर दिया हमने चेंज, कोसेक के प्लस का था या माइनस का कर दिया, क्यों क्योंकि कोष्टक से बाहर किसका चिन्ह था बच्चों माइनस का, तो ये कोसेक ए हो गया और प्लस का ये कोट ए हो गया, नीचे क्या है ऐसे कैसे इसको रख दिया। अब देखो बच्चों ये दोनों एज इट इज है, बस हमारे क्या है पद आगे पीछे लिख रखे हैं, बाकी एज इट इज। देखो यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ भी प्लस का 1 है, यहाँ कोसेक ए किसमें माइनस में तो यहाँ भी कोसेक ए माइनस में, यहाँ कोट ए किसमें प्लस में तो यहाँ भी कोट ए किसमें है प्लस में बच्चों, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए बचेगा, जो कि हमको सिद्ध करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए तो सिद्ध करना था, तो बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, और नीचे क्या लिखोगे आप इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, तो पढ़ते रहिए अच्छे से और देखते रहिए SP ब्रदर्स क्लासेस। धन्यवाद।